यहाँ ये भी सच है कि राजकुमार गुड़ के साथ गए जो निर्दलीय प्रत्याशी थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। जिला इसको पता नहीं। जब हमारी मैडम ने इसको पद दिया है तो इसने पद का उपयोग भी नहीं किया। इसने देखा तक नहीं भी मेरे को क्या पद दिया है। ये तो यूं भड़क उठी। नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। आज जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं वे हैं नवनियुक्त महिला जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीमती कमला बिश्नोई। आज मिलेंगे श्रीमती कमला बिश्नोई से। कमला जी, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार। बहुत बहुत बधाई आपको। महिला जिला अध्यक्ष के पद पर आपकी नियुक्ति हुई है, तो कैसा लग रहा है आपको? देखो, जो जनता के भाव से मेरा सेवा करने का जनता का मन है, मैं जनता की मैं सेवा करूं, इसलिए पार्टी ने जो हाईकमान ने फैसला लिया मैं उसको सिर माथे लगाकर और मान्य करती हूं कि मैं कांग्रेस पार्टी की सेवा करूं। कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। क्या आपको उम्मीद थी ये पद मिलेगा आपको? नहीं, उम्मीद तो मेरे को तो नहीं थी। पार्टी ने दे दी उम्मीद, तो आज मैं उस उम्मीद पर खरी उतरूंगी। नहीं, ये पद आपको किसके द्वारा दिया गया है? प्रदेश अध्यक्ष द्वारा दिया गया है या मुख्यमंत्री द्वारा सौंपा गया या उप मुख्यमंत्री द्वारा सौंपा गया है? ऊपर से जो सरकार अपनी पार्टी ने फैसला लिया है, मैं ये नहीं कह रही कि मैडम ने दिया है, मुख्यमंत्री ने दिया है। जो हाईकमान ने फैसला लिया वो मेरे को मंजूर है। फैसले के आदेश पर हूँ मैं। आपको मिले इस पद को लेकर जी, विवाद जोरों पे चल रहा है, सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। एक तो पूर्व अध्यक्ष जो थी नमिता सेठी जी, उनके द्वारा बयानबाजी आ रही है, तो क्या कहेंगे आप उसके बारे में? देखो, ये गलत है, अच्छा नहीं है। पार्टी ने जो फैसला ले लिया वो अपनी हमारी पूर्व जिला अध्यक्ष को मान्य करना चाहिए। पार्टी पर और महिला हमारी जो है रहीना रियात जी अध्यक्ष जी, उनके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप बहुत गलत आरोप लगा रहे हैं, इनके लिए सम्मान्य नहीं है। ये बात इनके लिए बहुत ही शोभा नहीं दे रही है। तो ये बात है कि ये बैठ के बात कर लेते और इनको जो ऊपर ले गए जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था मैडम ने, तो उसका भी इन्होंने मान सम्मान नहीं किया। पता नहीं इनको क्या हुआ, कल के ये ऐसे हो रहे हैं जैसे पागल कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। तो ये बात अच्छी नहीं है इनके लिए। 4 साल ये भी रहे हैं महिला जिला अध्यक्ष, हमने आज तक इनकी कभी बुराई नहीं की, इनके साथ गए हैं। पार्टी का जो भी काम हुआ हम इनके साथ मिलकर किए हैं। कभी हमने ये नहीं सोचा कि नविता को क्यों बना दिया। पार्टी जो फैसला लेगी उस फैसले पर हम मंजूर है। नहीं, क्या करने विरोध क्यों हो रहा है? अब इनकी मर्जी है, इनकी सोच है। नहीं, आप भी तो कांग्रेस पार्टी से जुड़ी रही है। हाँ जी, हमेशा जुड़ी रही है। नमिता भी जुड़ी रही है जी। तो विरोध की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, क्या कारण है? अब पता नहीं है, यही चाहती हो कि मैं एक ही पार्टी में रहूं और एक ही महिला जिला अध्यक्ष रहूं, दूसरी महिलाओं को मौका न दूं। ये इसका मकसद होगा और हमारे मन में तो ये बातें है नहीं। इनका कहना है कि जिन्होंने पार्टी से बगावत की उनको पद सौंपा गया है कि मैं समर्पित कार्यकर्ता हूँ। दो पार्षद के चुनाव लड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के टिकट पे लड़े हैं और मैं समर्पण भाव से जुड़ी हूँ। और कमला बिश्नोई ने विधानसभा चुनाव जो हुए थे उसमें बगावत का बिगुल बजाते हुए निर्दलीय प्रत्याशी का साथ दिया था, ना कि कांग्रेस पार्टी का साथ दिया था। नहीं, कोई बिगल नहीं बजाया। मेरे को 24 विधानसभा की कोऑर्डिनेटर बनाया गया और नंदिता जी हुड्डा मेरे साथ है आज भी दिल्ली के, और उनको साथ में लेकर आप पूछ सकते हो, उनके भी मैं नंबर दे दूंगी आपको। और लवीना वर्मा जी भी मेरे साथ रहे। तो हम दोनों मैं और नंदिता जी हुड्डा जगदीश जहांगीर जी के सादुल शहर भी गई, 2 दिन वहां लगाए मैंने, 2 दिन विनोद घोटवाल के लगाए, बीकानेर गई, कृष्णा पूनिया जी के भी गई और कुलदीप इंदौरा जी से भी आप पूछ सकते हो, उनके भी गई। बीकानेर भी मैं बीडी कल्ला जी के भी जा गई और उसके वीरेंद्र रेणीवाल जी के नोखा गई। तो बताओ मैंने कब पार्टी की बगावत की? नहीं, आपने अनेक नेताओं के साथ गए, लेकिन यहाँ ये भी सच है कि राजकुमार गुड़ के साथ गए जो निर्दलीय प्रत्याशी थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो होता है, ये लोग जो हार जाता है आरोप लगाते रहते हैं। आपने राजकुमार गुड़ का साथ दिया नहीं दिया? नहीं, ये आरोप लगाते हैं। मैं 2 दिन मैंने अशोक जी चांडे का फार्म भरवाया और 1 दिन मैंने शुगर मिल के पास जाके मैंने मीटिंग करवाई है। आपने राजकुमार गुड़ की विजय अशोक चांडे के साथ दिया था? साथ दिए 2 दिन आराम से। 2 दिन जैसे मेरे को टाइम मिल गया यहाँ पर तो मैं 2 दिन यहाँ रही हूँ, तो साथ में थी उनके। तो ये क्या कारण है कि ये इतना बड़ा विवाद हुआ पड़ा है कि जिला अध्यक्ष का पद मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री बदल जाते हैं जी, और पार्टी में एक सामान्य प्रक्रिया है जी बदलना, स्थायी पद किसी के पास नहीं होता जी। तो ये क्या कारण है? आपका कहना है कि नमिता सेठी ने महासचिव पद मिला था जी, उसको भी नहीं लिया। तो लिया है जिला अध्यक्ष, इसको पता नहीं। जिला अध्यक्ष जब हमारी मैडम ने इसको पद दिया है
तो इसने पद का उपयोग भी नहीं किया, इसने देखा तक नहीं भी मेरे को क्या पद दिया है। ये तो यूं भड़क उठी की जिला अध्यक्ष मैं ही एक ही रहती और कमला बिश्नोई नहीं रहती, तो मैं तो ये आके घर पर कह देती भी मैं ही रहना है तो तू ही रह जाती, कोई दिक्कत नहीं है। आपसी में प्रेम भाव बड़ा रहना चाहिए। और पार्टी है, पद आते जाते रहते हैं। आज रहना रिची राज है, कल न हो, परसों शकुंतला राउत जी थे, आज वो नहीं है, तो पद तो आते जाते रहते हैं। जो पार्टी फैसला करती है हम उस पार्टी के फैसले को सिर माथे लेकर कामयाब करते हैं। के पद में ऐसा क्या है जो प्रदेश के पद में नहीं है? अब वो तो नमिता जानी। नहीं, आप क्या मानते हो? मैं तो ये जान रही हूँ, देखो जो पार्टी ने फैसला दे दिया, चाहे जिला अध्यक्ष का दिया चाहे न देते, मेरे को जिला अध्यक्ष न बनाते तो भी मैं पार्टी की सेवा करती। अब ये नमिता को पता नहीं क्या फील हो रही है, क्या इसको अंदर से ये गणना हो रही है भी मैं पार्टी इसको निकाल रही है, छोड़ रही है कि ये ऐसा क्यों भाव कर रही है? अब 4 साल तेरे को बढ़ाया है, तेरा हमने साथ दिए, तो ऐसा क्यों भावना कर रही है, क्यों लोगों में संदेश पहुंचा रही है, गलत संदेश जा रहा है, ये अच्छा तो नहीं है इसके लिए। गुरजीत वालिया जी की मिसिज वालिया हमारे जिला अध्यक्ष थी, उसकी राख तक ठंडी नहीं हुई। उससे पहले हमारे नमिता जी को क्या नौबत की जिला अध्यक्ष बनने की, हमारी जिला अध्यक्ष थी वो। आज 1 मिनट उसको होने देते, तू मर रही थी, हम किसने विरोध किया तेरा, भाई हम नहीं मरने देंगे। उसको 12 दिन नहीं हुए, उससे पहले नमिता जी जाके जिला अध्यक्ष बन के आगे, हमने तो नहीं विरोध किया, और आज भी नहीं कर रहे हम। ना हम पार्टी का विरोध कर रहे हैं, ना नमिता जी का विरोध कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं तेरे को मरना था तो तू मैडम को कह देती, तू मन जाती। अब जो ऊपर फैसला कर दिया हाईकमान ने तो वो मंजूर करना चाहिए तेरे को। लोकसभा चुनाव सिर पर है जी, 6 मई को लोकसभा चुनाव होने हैं जी। क्या ये पार्टी के हित का फैसला लगता है आपको? पार्टी के हित का तो है ही, हम सब मिलकर काम करेंगे पार्टी के। 2 जिला अध्यक्षों के बीच विवाद हो गया, विवाद क्या वोट इससे पार्टी के कटेंगे या बढ़ेंगे? नहीं कटेंगे, बिल्कुल नहीं कटेंगे। क्या कारण, मतलब क्या जो पूर्व में जिला अध्यक्ष थे उसके पास कोई वोट नहीं है? वोट है, वोट क्यों नहीं है, पर लोग भी देखते हैं ना सच्चाई क्या है। वोट भी देखते हैं लोग और सच्चाई भी देखते हैं। 4 साल तक जो मैडम रह चुकी है और दूसरी मैडम को किसी को मौका दे रहे हैं तो उसको भी लोग जानते हैं वैसा भाई इस क्यों फालतू में ये बकवासबाजी हो रही है, हमारी हम लोगों की हो रही है। ऊपर वाले आप जैसे लोग हमारे कोई हक में बोल रहा है, कोई खिलाफ में बोल रहा है, तो हमारी क्या है, हम दोनों की बजाय जनता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये बात जो नमिता जी कर रहे हैं तो बहुत इनके लिए बहुत ही गलत बात है, अच्छी नहीं, शोभा नहीं दे रही है। कमला जी, आप काफी टाइम से कांग्रेस से जुड़े हो, कई साल हो गए जी कांग्रेस से जुड़े हुए। विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस की दुर्दशा हुई, क्या कहेंगे आप? अब उसके लिए क्या कहें हम क्या कहें, ऊपर हाईकमान ने आप भी कांग्रेस से जुड़े हुए हो? कांग्रेस से जुड़े, टिकट मैं भी मांग रही थी, वोट साहब भी मांग रहे थे। जो हाईकमान ने फैसला लिया उसको हम मंजूर करके घर आ गए। और फैसला ये लेना था भाई देखो, कोई 5-10 साल कांग्रेस की सेवा कर रहा है, उसको टिकट दे देते तो जीत जाती। और जैसे उन्होंने फैसला लिया, फिर भी 35,000 वोट कांग्रेस को मिले हैं, पार्टी को वोट आए हैं, ये नहीं भी वोट नहीं, वोट तो बहुत ज्यादा आए हैं। लेकिन जो लहर थी और जिसके चलते दुर्गति हुई कांग्रेस की, अब वो तो देखो हर लोगों की मन की इच्छा थी, लोगों की जो भावना थी उस भावना को अपने क्या बता सकते हैं। लोग जो भावना पर खरे उतरे हैं तो उसको अपने कुछ नहीं करे, अपने तो वोट मांगने होते हैं, पार्टी के लिए वोट मांगे और पार्टी के लिए काम करें। ये मानते कहीं ना कहीं पार्टी से चूक हुई टिकट देने में? चूक जरूर हुई है। क्या लोकसभा चुनाव में जो टिकट दी गई है पार्टी द्वारा, क्या वो सही दी गई है या चूक हुई है उसमें? नहीं, उसमें चूक नहीं हुई है। पहले भरतराम जी रह चुके हैं और अब जो पार्टी ने फैसला लिया है तो पार्टी के सिर मते बहुत बढ़िया लिया है। जैसे विधानसभा चुनाव में पार्टी ने निर्णय लिया था जी, लेकिन अन्य जो कैंडिडेट थे, जो टिकट मांगने के दावेदार थे जी, उन्होंने पार्टी के उम्मीदवार को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या आपको नहीं लगता कि इस बार भी वही स्थिति हो रही है? नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं। सब बैठ के फैसला ले रहे हैं, लेकिन एकजुटता में नहीं बन पाई अभी तक। संतोष जी साथ घूम रहे हैं, जिला अध्यक्ष जी। नहीं, जिला अध्यक्ष तो पहले भी घूम रहे थे, अशोक चांडी जी के साथ भी घूम रहे थे, लेकिन अशोक चांडी जी को ठिकाने लगा के बिठा दिया उन्होंने। और जिले में कांग्रेस की जो गढ़ में गई है कांग्रेस जी, कहीं ना कहीं वो भी जिम्मेवार है इस चीज के लिए। नहीं होते हैं जिला अध्यक्ष जी, होते ही जिले के मालिक है तो वही होंगे और कौन होंगे। अब ये तो कह रहा हूँ ना, संतोष सांझी तो आज भी उनके साथ है, भरतराम जी के, लेकिन बाकी जो कांग्रेस बटी हुई है गुटों में, उनका क्या? नहीं, साथ मिलके काम करेंगे सब। नहीं, कब करेंगे? चुनाव के बाद? नहीं, अभी परसों 9 तारीख को सब बैठ के बात करेंगे और बात करके सब साथ लग के और पार्टी को मजबूत करेंगे। बातें तो पूर्व में भी होती रही है विधानसभा चुनाव में, इस बार ऐसी क्या खास है? सब होती आती जाती रहती है, बातों का तो अपने किसी को मुंह नहीं पकड़ सकते।
पर जो हमारा फैसला है कि हम पार्टी के साथ लगकर पार्टी को मजबूत आप अब पार्टी में महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष बन चुकी हैं जी, तो इसके नाते आपकी जिम्मेवारी भी बनती है, पूरी तो जिम्मेवारी। इसी के नाते मैं कह रहा हूँ आप साफ और स्पष्ट शब्द में बताइए कि क्या आपको नहीं लगता कि गुटों में बटी कांग्रेस एकत्र हो पाएगी कभी? नहीं हो पाएगी। कैसे हो पाएगी? हो पाएगी, देखो सारे इकट्ठे होकर बात करेंगे, सब मिलकर और सभी बैठकर बात करेंगे। जैसे हाईकमान ऊपर से आदेश दे रहे हैं सब लोगों को, उसको मान्य करके और हम पार्टी के साथ। हाईकमान ने तो विधानसभा चुनाव में भी आदेश दिए थे, फिर पार्टी के ही 3 कैंडिडेट कैसे खड़े हो गए चुनाव में? नहीं वो तो हो गए, तो देखो पार्टी, अब मैं तो यही कह रही हूँ अपने एक होकर चुनाव लड़ेगी। तो करूँ कैसे कैसे हो गए? हम प्रिंस भाई जी ये कहते हैं कि पार्टी एक होकर चुनाव लड़े। अब किसी के मन में तो अपने नहीं बढ़ते, जो अपने अपने खड़े हो गए उसके मन में तो अपने नहीं बढ़ रहे। हम तो पार्टी के तो पार्टी हाईकमान का फैसला कहा हुआ सर्वोपरि? हाँ, पार्टी हाईकमान का फैसला सर्वोपरि नहीं हुआ? नहीं किया तो गलत है, और कर लेते तो सही था, पर पार्टी ने जो निर्णय दिया वो हमारे लिए सामान्य है। और कोई बात आप कहना चाहें जिला अध्यक्ष होने के नाते? जिला अध्यक्ष होने के नाते तो आपको बहुत बहुत बधाई मेरे को, और आप सभी का तो आप भी बहुत नहीं आप सभी, मेरा परिवार यूं ही बना रहे मेरे साथ में, और हमेशा के लिए प्यार से। मेरी कोई गलती भी हो तो आप लोग मेरे को समझा सकते हो और बता सकते हो, और आपकी हमेशा मैं बहन बन के रहूंगी, और जो भी कोई गलती होगी जिला अध्यक्ष के नाते आप बताओगे मेरे को, छोटी बहन के नाते बताओगे। धन्यवाद। अभी हम बातचीत कर रहे थे महिला जिला कांग्रेस कमेटी की नवनियुक्त अध्यक्ष श्रीमती कमला बिश्नोई से। आगामी किसी शख्सियत से मुलाकात के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।